नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ आसान है में। आज हम सवाल करने वाले हैं। एक दुकानदार ने 5 × 7 दर्जन पेन 2010 रुपए में खरीदे। उसने एक पेन के लिए कितने रुपए दिए? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दुकानदार ने पेन खरीदे। यहाँ पर आपको पेनों की संख्या नहीं दी गई, कुछ आपको अजीब दिया हुआ है, 5 × 7 दर्जन। ठीक है, और आपको निकालना है एक पेन का मूल्य। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक ग्रुप में कितनी वस्तुएं होती हैं और एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अगर आपने बड़ा अच्छी बात है। उससे पहले मैं आपको बता, दुकानदार दुकान में जो भी खरीदारी हो रही है, हम सामान लेते हैं। जो होलसेल मार्केट होता है, थोक का जो मार्केट होता है, जैसे हम अगर हम बाजार जाते हैं, हम एक या दो चीज लेके आते हैं, लेकिन दुकानदार उसे एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में लेके आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हजारों में या सैकड़ों में। ठीक है, तो वहां पर एक एक चीज की गिनती बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, बंडल बना के रख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं, एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं, तो एक पैकेट में कई बार अलग अलग होता है। एक पैकेट मान के चलते 10 होता है या 12 हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, 5 × 7 दर्जन मैच लिया। तो एक एक की गिनती नहीं हो पा होती, वहां पर सीधा पैकेट की गिनती होती है कि ये इतने पैकेट लिए, उतने पैकेट लिए, पैकेट की क्वांटिटी निकाल लेते अलग अलग करके। लेकिन यार दिया हुआ है ग्रुप में, तो आपको पता होना चाहिए एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती हैं, और साथ ही एक ग्रुप बराबर 12 दर्जन होते हैं। अगर बात करें एक ग्रुप में वस्तुएं होती है 144। ठीक है, समझ गए। अगर आपके पास ये दिया हुआ है, कई बार क्या होता है सवाल में आपको ये दिया होता है, कई बार सवाल में ये नहीं दिया होता है, तो आपको याद होना चाहिए एक ग्रुप बराबर 12 दर्जन होते हैं और वस्तुएं होती है ग्रुप में 144। समझ गए। अगर आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसकी सहायता से निकालोगे कुल कितने पेन खरीदे। जब आपके पास कुल पेनों की संख्या निकल जाएगी, फिर आप निकाल दोगे कि एक पेन का मूल्य कितना है। तो आइए हम इसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालना होगा कि कुल कितने पेन निकले, यानी कि उस दुकानदार ने कुल कितने पेन खरीदे। तो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 5 × 7 दर्जन, तो हम लिखेंगे एक ग्रुप बराबर 144 पेन। ठीक है, एक ग्रुप बराबर 144 पेन। अब यहाँ पर कितने हैं, 5 ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दो 5 ग्रुप बराबर 144 को हम 5 से गुना कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारा 5। आगे दिया हुआ 7 दर्जन, तो 7 या 7 दर्जन बराबर कितना होगा, आपको पता है 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 12 × 7 कर दो, तो हो जाएगा 84 पेन। ठीक है, तो कुल पेन कितने हो गए हमारे, ये जमा कर लो इन दोनों को, 4 8 10 की 0 1 804 पेन। ठीक है, अब हमारे पास पेनों की संख्या आ चुकी है। 804 पेन खरीदे बराबर 2010 रुपए के। तो हमें निकालना अब एक पेन का मूल्य, तो निकाल लेंगे। हम निकालते हैं यहाँ पर, यदि 804 पेन का मूल्य कितना दिया हुआ, 2010 रुपए। ठीक है, तो कितना निकालना हमें, एक पेन का मूल्य निकालना हमें, एक पेन का मूल्य 2010 को हम भाग कर देंगे 804 से। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 20 10/804। ठीक है, तो आप इसे ऐसे काट सकते हैं। अगर आपको काटना नहीं आता, तो मैंने आप एक अलग वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। हम पहले 2 से काटते हैं इसे, 2 से जाएगा 4 0 2, फिर ये काटेंगे ऊपर 0 0 5। ठीक है, इसे काटते हैं 3 से, 3 हम 3 3 या 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब आगे नहीं कट रहा है, तो हम सीधे से भाग कर देते हैं। 303 335/134। ठीक है, आइए भाग करते हैं इसे यहाँ पर, 1 3 4 3 3 3 3 5। ये जाएगा अपना 13 26, 2 बार में जाएगा पहले, कितना 2 चौके 8, 13 26, घटा करते हैं। 15 में से 8 7 गया 8, 12 6 6, पॉइंट लगा होता रहा 0। तो अब जाएगा ये तो 65 5 बारी में, 5 चौके 20 के 0 लगा दो, 5 13 26, 13 पंजे 67। तो कितना आया 2.5, तो ये कटेगा अपना 2.5। ठीक है, ये 2.5 हमारा क्या निकला है, बराबर में 2.5 रुपीज।
2.5 निकला हमारा एक पेन का मूल्य। तो एक पेन का मूल्य बराबर आ गया 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, पॉइंट के बाद हम क्या जीरो दिखाते नहीं है, दिखाया नहीं रहा, इसलिए हमारा आएगा 2 रुपये 50 पैसे का एक पेन का मूल्य आ गया। तो इस तरीके से जब आपको ग्रुस और ग्रुस में या फिर दर्जन में कोई वस्तु दी जाती है तो आप इस तरीके से एक पेन का मूल्य या फिर एक वस्तु का मूल्य निकाल सकते हो। पहले आपको करना क्या होगा, इससे कुल वस्तु बनानी है, जैसा कि हमने बना लिया। एक ग्रुस बराबर 144 पेन होते हैं। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए। 5 ग्रुस बराबर 7 दर्जन में बराबर निकाल लिया, 84 पेन, कुल इन सबको जोड़ दिया, 804 पेन हो गए। फिर आप निकाल लोगे 804 पेनों का मूल्य बराबर 2010। एक पेन का मूल्य एक का निकालने के लिए भाग करते हैं, आप भाग करके इसका निकाल लोगे। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जल्द मिलते हैं नए सवाल के साथ।